तुमने ये ताकत वहाँ नहीं लगाई जहाँ चाइना बढ़ गया तुम्हारे यहाँ उसमें लद्दाख में। अपने किसानों पे तुम ये ताकत लगा रहे हो और ये जानते नहीं है। किसानों ने तय कर लिया है, जो मेरी जानकारी है, कि ये अगर नहीं आने देंगे तो किसान अपनी तरफ से वो रास्ता रोक देंगे। दिल्ली से कोई आदमी अमृतसर या चंडीगढ़ नहीं जा पाए। मोदी की एरोगेंस है, वो दिखाना चाहता है हटो मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम किसानों को जानती नहीं है। वो नदी से आ जाएंगे, खेतों से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे दिल्ली। और किसान कोई नई मांग लेके नहीं आए। जो आपने वादे किए थे वो आंदोलन खत्म होने के वक्त, आपके वादों को ही वो याद दिला रहे हैं कि भाई इनको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत किसानों के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नई टीवी देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 3 नए कृषि कानून लाई थी, जिसके बाद किसानों को मजबूरन सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ा था और वही आंदोलन 1 साल तक चला था, जिसके बाद सरकार को मजबूरन 3 नए कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था। एक वो तस्वीर थी और एक आज की तस्वीर हम देख रहे हैं कि फिर से किसान अपने आंदोलन यानी उनकी जो मुख्य मांग है एमएसपी को लेकर के बैठ चुके हैं। लेकिन हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सत्यपाल मलिक जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यह है कि इस पूरे दृश्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 9 देशों में किसान आंदोलन चल रहे हैं जी। और कहीं भी सरकारें अपने किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं कर रही जैसे यहाँ कर रही हैं। और किसान कोई नई मांग लेके नहीं आए। जो आपने वादे किए थे वो आंदोलन खत्म होने के वक्त, आपके वादों को ही वो याद दिला रहे हैं कि भाई इनको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। और सरकार इस पे दाएं बाएं कर रही, बातचीत के नाम पे आते भी हैं और फिर कह देते हैं कमेटी बना दें। 2 साल हो गए इसको, अभी तक तुम कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत किसानों के लिए ठीक नहीं है। वो तस्वीर हम लोग सब कोई देख रहा है कि चाहे जब तस्वीर जो है कि किसान अभी शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उनको रोकने के लिए यानी किसानों को रोकने के लिए सीमेंटिंग बैरिकेडिंग की जाती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप अपने देश के किसानों को राजधानी आने से रोकने के लिए सड़क पे कीलें बिछा दें। अभी भी जो है शंभू बॉर्डर आप जो जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बस सारी अपडेट भी रहती है, लेकिन उन पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए, वो काफी जो किसान हैं उनमें से घायल भी हुए हैं। वो तो बिल्कुल ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे दुश्मन की फौज। तुमने ये ताकत वहां नहीं लगाई जहाँ चाइना बढ़ गया तुम्हारे यहाँ उसमें लद्दाख में। अपने किसानों पर तुम ये ताकत लगा रहे हो और ये जानते नहीं है। किसानों ने तय कर लिया है, जो मेरी जानकारी है, कि ये अगर नहीं आने देंगे तो किसान अपनी तरफ से वो रास्ता रोक देंगे। दिल्ली से कोई आदमी अमृतसर या चंडीगढ़ नहीं जा पाएगा। ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इनको बातचीत करके किसानों की मांग, जो बिल्कुल जायज़ मांगे, तुम्हारी कही हुई बात है, उसको मान लेना चाहिए। कमेटी का गठन तो काफी पहले से हो चुका था, लेकिन जब अब किसान आंदोलन के लिए उतर के आए हैं तो अब फिर से मीटिंग शुरू हो गई है और कल शाम को मीटिंग भी हुई। उसमें कहा भी गया था कि सकारात्मक हमारी बातचीत हो रही है, माहौल अच्छा बना हुआ है। लेकिन सब कुछ अच्छा है तो फिर आंदोलन भी चल रहा है। माहौल तो इसलिए अच्छा बना हुआ है कि किसान हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसान सारी चीज को समझदारी से ले रहे हैं। इनकी तरफ से तो कोई माहौल अच्छा नहीं है जी। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे भारत का ही किसान है जो इस आंदोलन को बैठा हुआ है, एक एमएसपी। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें कि राहुल गांधी की जिन्होंने बोल दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे, भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, मैं राहुल को जानता हूँ, अपनी जबान के पक्के हैं। उनकी सरकार आई तो वो जरूर एमएसपी लागू करेंगे और उनका ये बोलना किसानों के लिए काफी उत्साहवर्धक बात है जी। तो आप कहते हैं जो किसानों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो हम दिल्ली कूच कर पाएंगे, लेकिन जो सारे इंतजाम है, कोई भी बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, चीला बॉर्डर हो, जो कि दिल्ली की तरफ आता है, उस पर इतने ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो जो किसान है वो यहाँ पर आ पाएंगे? उखाड़ लेंगे। आप उनको, किसानों को जानती नहीं है। वो नदी से आ जाएंगे, खेतों से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे दिल्ली। इसलिए बातचीत करके वो संभालना चाहिए जी। किस तरीके देख रहे हैं कि सर आप, एक बात ये भी है कि अब तस्वीर जो है काफी बदल चुकी है। सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत लेने की बात कही है, वहीं उसको लेकर के जयंत चौधरी का एक बयान भी काफी वायरल हुआ था कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, वो सबकी नब्ज पकड़ना अच्छे से जानते हैं। लेकिन किसानों पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जा रही है? फिर मोदी की एरोगेंस है, वो दिखाना चाहता है हटो मैं कुछ नहीं करूंगा। जी।
सर, एक तरफ अभी किसान का आंदोलन है, वहीं दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव जो कि काफी अहम माना जा रहा है, उस पे सरकार पे कितना असर पड़ सकता है? काफी पड़ेगा। अगर किसानों से दुर्व्यवहार करेंगे तो ये वो चुनाव हार जाएंगे। आपको कितना समर्थन है किसानों को लेकर के? आपका समर्थन कितना है? मेरा तो संपूर्ण समर्थन है। मैं तो शरीर, मन, वचन सबसे उनके साथ हूँ। अगर हम सर आखिरी बात करें 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो हम बात करें आपका समर्थन किन पार्टियों को सबसे ज्यादा रहने वाला है? कमिंग टाइम्स में मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी में जाऊँगा। मैं इंडिविजुअली कैंडिडेट्स देखूंगा जो किसान आंदोलन से जुड़े होंगे, किसानों के समर्थक होंगे, उनके लिए कैंपेन करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अगर हम हिंदी में 2-4 लोग का नाम जानना चाहें तो? अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। तो ये देखा आपने, हमारे साथ सत्यपाल मलिक जी मौजूद है जिन्होंने विस्तार से बताया कि किसान आंदोलन एक बड़ा रुख ले सकता है और इस सरकार पर काफी ज्यादा दबाव डालने का काम भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि सरकार ने जब इतने पहले से एक कमेटी का गठन कर दिया था तो आज दिन तक उस कमेटी पर कोई काम क्यों नहीं हो पाया था, और अब लगातार सरकार की एक तरफ मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रक्रिया का आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के इतने टीवी, धन्यवाद।